औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है एजुकेशन के ऊपर, यानी कि ये लेक्चर वो लेक्चर है जो तमाम क्लासेस के लिए है, खा वो 9th-10th से रिलेटेड हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर से रिलेटेड हो, थर्ड ईयर से रिलेटेड हो, फोर्थ ईयर से रिलेटेड हो, या BS जो है वो एजुकेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये जो है वो फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर मैं 2-4 मिनट के अंदर जो है वो ऐन लाम मीम के बारे में बताऊंगा कि इल्म है क्या चीज़। तो लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं। अल्लाह बारिक व ताला ने सबसे पहले जो वही नाज़िल की आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए भेजी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, इकरा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने इंसान को पैदा किया। इंसान को पैदा किया जमे हुए खून से। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा रहम करने वाला है जिसने इंसान को कलम के ज़रिए जो है वो इल्म सिखाया। यानी अल्लाह बारिक व ताला के करीब भी सबसे मुत्तकी और सबसे जो आला दर्जे वाला है वो क्या है, जो साहब इल्म है। इसके बाद आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा कराम से जो है वो कहा, बेशक मुझे जो है वो मुअल्लम बनाकर भेजा गया है तुम्हारे लिए। यानी कि मुअल्लम का मुराद जो है वो सिखाने वाला। इसकी बहुत सी एग्जांपल जो है वो आपकी लाइफ से मिलती हैं। आपको पूरी ज़िंदगी जो है वो इल्म से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मस्जिद के अंदर ना सहाबा कराम भी बैठे हुए थे और आप भी जो है वो भी तशरीफ़ लाए। एक तरफ जो है वो अल्लाहू का ज़िक्र हो रहा था और एक तरफ जो है मजमा लगा हुआ था थोड़ा सा साइड पर, यानी कि सीखने सिखाने का, इल्म की महफ़िल लगी हुई थी। तो आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र में नहीं गए, कहाँ गए, इल्म की महफ़िल में गए। और बाद में सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह, एक तरफ जो है वो ज़िक्र व ज़िकार की महफ़िल हो रही थी और एक तरफ जो है सीखने और सिखाने की जो है वो महफ़िल हो रही थी, तो आपने इस महफ़िल को क्यों नहीं अटेंड किया। आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म ही वो ज़रिया है जो इंसान को रब के साथ मिलाता है। यानी कि इल्म की इतनी यानी कि जो है वो फजीलत है। इस तरह और कई जो है वो वाक़यात मिलते हैं आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कि आपको इतना उन्स, इतनी मोहब्बत थी इल्म के साथ। एक गज़वा, आई थिंक गज़वा बदर था, जिसके अंदर जो है वो मुसलमानों ने कफ़ार के बहुत से जो है वो जंगी कैदी को जो है वो कैद करके जो है वो ले आए। जब कैद करके ले आए ना, उनको पकड़ कर ले आए, जंग तो जीत गए थे, तो उनको ये नहीं कहा कि आप हमें जो है वो इतना माल दो, इतना सोना दो, इतना चांदी दो, फिर जो है हम छोड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर बड़ी शफ़क़त फरमाई और उनको ये कहा कि आप जो है एक एक बंदा 10-10 मुसलमानों के बच्चों को पढ़ा देगा तो हम उसको जो है वो आज़ाद कर देंगे। यानी ये नहीं कहा कि तुम तो काफिर हो, तुम तो मुशरिक हो, हमने आपसे तलीम हासिल नहीं करनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तलीम जहाँ से मिले वहाँ से जो है वो हासिल करो। ये ना देखो कि कौन जो है वो क्या कह रहा है, बल्कि ये देखो कि उसके अल्फाज जो हैं वो क्या आपको कह रहे हैं। यानी कि जो है इतनी यानी कि जो है वो इल्म से मोहब्बत जो है वो ज़ाहिर की। बाद में कई मकामात के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टूडेंट्स को, तालिब इल्म को तरगीब दी और कहा कि जब एक तालिब इल्म दीन की राह में चलता है, इल्म की राह में चलता है, तो फरिश्ते जो है उसको अपने परों के साथ जो है वो ढांप लेते हैं। अल्लाह की रहमत जो है छमा छम उसके ऊपर नज़ूल होना जो है वो शुरू हो जाता है। और इसके अलावा और कई मकामात पर जो है वो आपने कहा कि एक अच्छा तालिब इल्म जो दीन की तालीम हासिल करता हो, उसके जो है वो गुजरने से 40 दिन के जो है वो कब्रिस्तान से जो है वो अजाब उठ जाता है। इतनी फजीलत जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इल्म को दी, इल्म दीन को दी। बाद कई जगह पर सहाबा कराम को फरमाया
कि तुम्हें जितना मज़ीद दूर जाना पड़े, खा तुम्हें जो है वो चीन ही क्यों ना जाना पड़े। अब चीन से मुराद ये है कि तुम्हें चाहे दूसरे ममालिक कई जगह पर जाना पड़े तो तुमने जो है इल्म हासिल करना है। माँ की गोद से लेकर लहर तक जो है वो आपने जो है वो इल्म हासिल करना है। तरह यानी कि जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालिब इल्म को जो है वो इल्म की तरगीब देते थे। तालिब इल्म की बड़ी फजीलत है, अपना उसका दुनिया के अंदर भी फ़ायदा है और आखिरत के अंदर भी फ़ायदा है। एक दफ़ा ऐसा हुआ ना कि एक जो है वो आदमी ख्वाब देख रहा है। वो ख्वाब के अंदर ये देख रहा कि एक कब्रिस्तान है। अब वो कब्रिस्तान के अंदर जब हम कहते हैं ना हम सालो सवाब करते हैं तो सारे जो है वो मुर्दे कब्रों से उठकर जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो चुगना शुरू कर देते हैं, यानी कि सालो सवाब इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक कब्र वाला जो है वो उस वैसे का वैसे ही है, वो नहीं आ रहा बाहर। तो ये जो जाकर जो है वो उससे मुखातब होता है, यानी कि ख्वाब के अंदर ही, कि आप जो है कब्र से उठकर जिस तरह दूसरे मुर्दे आए हैं तो आप क्यों नहीं आए। उसने जो है वो बड़ी प्यारी बात कही। वो कहने लगा कि मैंने अपने बेटे को दुनिया के अंदर जो है वो दीन की तालीम भी दी, दुनिया की तालीम भी दी। दीन की तालीम के अंदर मैंने जो है वो इसको कुरान मजीद जो है वो हिफ़्ज़ करवाया। यानी कि मेरा बेटा आप जाके देखो फ़लाँ जगह फ़लाँ दुकान में बैठा हुआ है और वो सारा दिन जो है वो कुरान मजीद पढ़ता रहता है। मैंने उसको कुरान मजीद याद करवाया और वो शाम टाइम जो है वो इसका सालो सवाब मुझे कर देता है। उसका सालो सवाब भी इतना हो जाता है कि मुझे है वो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि जो है ज़रूरी नहीं कि जो है वो दुनिया की तालीम हासिल की जाए, बल्कि जो है दीन और दुनिया की तालीम दोनों जो है वो इकट्ठी जो है वो लेकर जाएं। इसके बाद हम चलते हैं इल्म की जानब। अब इल्म हमें क्या कह रहा है? इल्म एन लाम मीम, एन लाम मीम। इल्म ने अपना मुंह ऐसे ओपन किया हुआ है, ऐसा जो है वो ओपन किया हुआ है। इल्म कहता है तू मेरे अंदर आ, ऐ इंसान तू मेरे अंदर आ। लेकिन मेरे अंदर आने के लिए तुम्हें जो है वो आग की भट्ठी के अंदर जो है वो जलना पड़ेगा, तुम्हें खालिस सोना बनना पड़ेगा। मैं फिर ही तुम्हें जो है वो अपने अंदर जो है वो लेकर जाऊंगा। गरूर को ख़त्म करना पड़ेगा, तकब्बर को ख़त्म करना पड़ेगा, हसद को ख़त्म करना पड़ेगा, कीना, बुग़्ज़, चुगली, झूठ, रियाकारी, बुरे अमाल, ये सारी बीमारियां जो इंसान की रूह को जो है वो ख़त्म कर देती हैं, यानी कि इनको तुम्हें ख़त्म करना पड़ेगा, तौबा करनी पड़ेगी, फिर तुम जो है मेरे अंदर आओगे। ऐन कह रहा है, इल्म का ऐन कह रहा है इंसान को। फिर वो कहता है अगर तुम मेरे अंदर आ जाता है, यानी कि मैं तुम्हें अपने अंदर जब मैं ले आया तो फिर मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगी। यानी इल्म कह रहा है कि अगर मैं तुम्हें अपने अंदर ले आया, मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा आसमां की जानब। और यहां अल्लामा इकबाल फरमाते हैं जब तुम आसमान की जानब जो है वो पहुंच जाओगे तो तुम जुगनू की तरह रोशन हो जाओगे, जो सारे अंधेरे ख़त्म कर दोगे। फिर जो है वो कहता है, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं जब तुम ऊपर चले जाओगे, अपनी मंजिल हासिल कर जाओगे, जब तुम बड़े ऑफिसर बन जाओगे, जज बन जाओगे, बड़े डॉक्टर बन जाओगे, बड़े इंजीनियर बन जाओगे, वज़ीर बन जाओगे, तो याद रखना जब तुम ऊपर जाओगे तो तुम्हें जो है वो नीचे भी जाना है, जिससे मुराद है मीम, नीम से मुराद है मुराद। यानी कि तुम ऊपर गए तो नीचे वालों का भी ख्याल रखना है। अगर तुम जज बन गए हो तो ऐसा नहीं करना, झूठ को सच, सच को झूठ नहीं करना। अगर तुम डॉक्टर बन गए हो तो अमीरों का ओ डॉक्टर, गरीबों का ओ डॉक्टर नहीं बनना, मखसूस तबके का डॉक्टर नहीं बनना। अगर तुम उस्ताद बन जाते हो, अगर तुम प्रोफेसर बन जाते हो तो फिर तुमने जो है अपना गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जाकर चाय नहीं पीनी, ऑरेंज नहीं खाना, तूने अपनी जो है वो एनर्जी स्कूल के अंदर महफूज करके नहीं रखनी और सारी एनर्जी जो है वो अपनी अकेडमीज के अंदर नहीं लगानी। ये जो है वो मीम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये मीम कह रहा है। अगर तुम जाहो जलाल की तरफ चलोगे, अगर मैं तुम्हें ऊपर ले गया तो फिर तुमने जो है वो नीचे वाले बंदों का भी ख्याल रखना है।
एज ए उस्ताद के तौर पर भी जो है तुमने ख्याल रखना है। फिर यहाँ पर अल्लामा इकबाल फिर इंसान को ऊपर लेकर जाते हैं। वो इकबाल फरमाते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। रजा अल्लाह ताला कैसे पूछेगा? जब एक दूध वाला दूध के अंदर पानी नहीं डालेगा, जब मेडिकल स्टोर वाला जो है वो जाली अद्वियात जो है वो सेल नहीं करेगा, जब ज़ख़ीरा अंदो जो है खुराक को ज़ख़ीरा नहीं करेगा, और सबसे बड़ी बात ये बात कि जब इंसान अकेला हो और उसकी पूरी खुद मुख्तारी हो कि मैं गुनाह करना चाहता हूँ, मैं गुनाह कर सकता हूँ, लेकिन वो छोड़ दे। किसके लिए छोड़ दे? अल्लाह की खातिर छोड़ दे। फिर अल्लाह ताला, अल्लाह की रहमत जो है वो जोश के अंदर आती है और वो कहती है, अल्लाह की रहमत क्या कहती है कि तुम जिस रास्ते की तरफ जाओगे मैं तुम्हारे पाँव बन जाऊंगा, तुम जिस ज़ुबान से बोलोगे मैं तुम्हारी ज़ुबान बन जाऊंगा, तुम जिधर जाओगे हर रास्ता तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। ये अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं। एक दफ़ा तो मैंने ऐसे देखा है, एक उस्ताद को देखा है, क्लास के अंदर जो है वो बैठा हुआ, वो तस्बीह करता रहता था, तस्बीह करता रहा। एक दिन बैठा हुआ, काफ़ी स्टूडेंट जो है वो बैठे हुए, तालिब इल्म बैठे हुए, तो जारी बात है कोई औरतें बच्चे को छोड़ने आती, कभी कोई कंप्लेन करने आती तो वो उस्ताद से मिलती। एक दिन ऐसा हुआ कि वो उस्ताद की चेयर के पास आके बैठ गई, और जैसे जो है वो औरतें आजकल कहती हैं कि आप मेरे पीर हो, आप मेरे पीर हो। वो कहने लगी कि मेरी बेटी जो है वो हॉस्पिटल के अंदर है, आप मुझे कोई तवीज़ लिख कर दें। अब उस्ताद कहते मैं आपको तवीज़ कैसे लिख के दूँ? मैं कोई नजूमी नहीं, मैं कोई जो है वो ऐसा बुजुर्ग नहीं, मैं तो गुनाहगार बंदा हूँ। उस्ताद कह रहा है, लेकिन वो जिद बाजिद, मैं तो तवीज़ लेके जाना मेरी बेटी, आप बहुत पहुंची हुई हंसी। वो जब भी है ना तस्बीह, जब भी है ना तस्बीह, उस्ताद की आदत थी ना तस्बीह करना। तो एक लड़का आया, उसने कान में कुछ कह दिया, तो उस्ताद समझ गया अच्छा ठीक है। उस्ताद ने जो है वो लिख कर पर्ची दे दी, उससे कहा तुम्हें खोलना नहीं, जाओ जाके अपनी बेटी के गले के अंदर जो है वो इसको पहना दो। ये उस्ताद आम उस्ताद स्कूल का, गली के उसके जो है वो गले के अंदर जो है वो तवीज़ उसने ऐसा किया, जाके बना के वो देखा नहीं, उसके गले के अंदर डाल दिया, हॉस्पिटल में जाके 2 दिन के बाद वो लड़की जो है वो उठ के अपने घर आ गई। और जब घर आ गई तो फिर वो जो है वो चले गई उस्ताद के पास। फिर वो जी उस्ताद इस तरह, यानी कि जो है अल्लाह ने करम कर दिया आपकी दुआ में। ये उस्ताद बड़ा परेशान हो गया कि मैंने तो कुछ भी नहीं ऐसा लिखा। तो उसे जो है कहा ठीक है आपकी बेटी आ गई, ठीक है अब आप चले जाओ। चले गए। जब वो चले गई, बच्चों ने फिर जो है वो अपने उस्ताद से पूछा, सर के आपने पर्ची में क्या लिखा था कि वो ठीक हो के आ गई? उस्ताद ने क्या लिखा था? यही लिखा था कि सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रेड पेंसिल के साथ सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा। और जो है वो क्योंकि तवीज़ तो आता नहीं था, हर मर्ज़ की दुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर तवीज़ इसके अंदर लिखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उसने भी जो है वो लिख के दे दिया और वो ठीक हो। यानी कि यही ज़बान बन गई जो अल्लामा इकबाल ने कहा, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। यानी फिर ही रज़ा बनी। जिस तरह एक उस्ताद की ज़ुबान जो है वो अल्लाह ताला ने उसके अंदर भी जो है वो शिफा रख दी। यानी कि ऐसे उस्ताद भी हैं। आज का टॉपिक उस्ताद के ऊपर ही है, क्योंकि एजुकेशन जो सब्जेक्ट आपने रखने के बाद एक उस्ताद बनना है। उस्ताद के लिए मैंने एक एग्जांपल दे दी है, ये एक पौधा बनाया है, ये एक प्लांट बना दिया। उस्ताद से ही सदर बनेगा, उस्ताद से ही वजीर आला, वजीर आजम, डायरेक्टर, मिनिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, क्लर्क, मुंशी, मौलवी, हाफिज, जो भी दुनिया के अंदर ज़मीन और आसमां के अंदर जो कुछ भी है वो उस्ताद की बदौलत है। उस्ताद पता क्या चीज़ है? गौर से सुनना जो मैं बात बताने लगा हूँ। माँ पैदा करती है बच्चे को, एक ऐसे जैसे गुड़िया होती है, यानी कि प्लास्टिक की गुड़िया एक ऐसे जो है वो एक जिस्म पैदा कर देती है।
लेकिन उस्ताद की ज़ात वो ज़ात होती है, जब एक बच्चा उसके पास पढ़ने जाता है तो फिर वो कहाँ चला जाता है, वो आसमानों की तरफ ले जाता है। एक कामिल उस्ताद जब एक तालिब इल्म को पढ़ाता है, वो खुद तो रोशन होता है, बच्चे को भी रोशन करके जो है वो आसमानों की तरफ जो है वो ले जाता है। उस्ताद के पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत इल्म होता है। इल्म दो किस्म का होता है। वो कौन सा इल्म है? एक इल्म हकीकी और एक इल्म मजाजी। अब हकीकी इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है, और मजाजी इल्म किसके पास है? जो अल्लाह बारिक व ताला ने अपने नेक बंदों को दे दिया। वो कौन सा इल्म? अब वो इल्म होता कैसे है? एक उस्ताद वो होता है जो ये दरिया है, ये कश्ती है। एक उस्ताद वो होता है जो पानी के ऊपर तैरता रहता है। उसका इल्म सिर्फ उसको पानी के ऊपर ही लेकर जाता है। और एक उस्ताद वो होता है जो कश्ती से नीचे जो है दरिया समुंदर के अंदर गोता लगा लेता है, सैकड़ों फुट नीचे जाके वो वहां से जो है वो सोने के मोती लेकर आता है। अब जो ऊपर वाला उस्ताद, वो कौन सा उस्ताद होता है? वो उस्ताद होता है जिसके घर वाले बड़े अमीर होते हैं, जिसने अच्छी अच्छी अकेडमियों के अंदर तालीम हासिल की होती है, किसी ना किसी तरह जो है वो BA MA करके जो है वो नंबर खींच दूंच के नंबर ले लिए होते हैं। फिर किसी वजीर आला की, कोई वजीर आज़म की, कोई MPA की सिफारिश बन के जो है डाल के जो है वो क्या बन जाता है? उस्ताद, किसी गवर्नमेंट टीचर का, स्कूल का जो है वो उस्ताद बन जाता है। लेकिन एक ये बंदा जो समुंदर के नीचे चला गया और वहां से जो है वो सुच्चे मोती लेकर आ गया, वहां से जो है वो सोने की कैंकरियां लेकर आ गया, ये वो उस्ताद होता है जिसमें पास दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं होता, जिसके पास सिर्फ हवा होती है, जिसके पास सिर्फ मट्टी होती है, जिसके पास सिर्फ सूरज की रोशनी होती है। यानी कि यही चीज़ें होती हैं। वो इन चीज़ों को अपने ऊपर जो है अमल पैरा करके, मेहनत करके, स्ट्रगल करके, दुनिया की जंगें जीत कर, अपने आप से जंगें लड़कर, फिर जब वो एक उस्ताद बन जाता है, फिर अल्लाह बारिक व ताला जो है उसे दुनिया का भी इल्म दे देता है और जो है वो इल्म मजाजी भी दे देता है। अब ये जो ऊपर वाला उस्ताद है, जो कश्ती वाला उस्ताद है, ये वही बच्चों को पढ़ाएगा जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, जो लायक बच्चे होंगे। जिन बच्चों को कुछ नहीं आता होगा वो उसको नहीं पढ़ा सकेगा। लेकिन ये जो ज़मीन के अंदर चला गया, ये जो पानी के अंदर चला गया, ये उस्ताद उन बच्चों को भी जो है वो पढ़ा देगा जो बिल्कुल नालायक बच्चे होंगे, जिनको ना पढ़ना आता होगा ना लिखना आता होगा। यानी कि अल्लाह बारिक व तआला इसको इतना इल्म अता फरमा देगा। उस्ताद को इल्म भी जो है वो दो किस्म का मिलता है। एक जो है वो इल्म मजाज हकीकी होता है और एक मजाजी। मजाजी इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात देती है, जिसको देना हो उसे देती है। और ये इल्म चाहे किसी किस्म का भी इल्म हो, चाहे वो एक उस्ताद के पास हो, जिसके पास मर्जी हो, चाहे वो किसी आलम के पास हो, शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि वो आपको जो है वो हासिल करने दे। वो कभी नहीं चाहता कि वो आपको जो है वो इल्म के करीब आने दे। वो ये नहीं कहेगा यार छोड़ो, कोई एजुकेशन सब्जेक्ट है, तुमने कौन सा टीचर बन जाना है, तुम्हें कौन सा जो है वो नौकरी जो है मिल जानी है। वो तरह तरह के जो है बहाने लगाकर आपको जो है एजुकेशन की सीढ़ी से जो है वो उतारेगा। क्यों उतारेगा? जब अल्लाह बारिक व ताला ने फरिश्तों को कहा ना कि आदम को सजदा करो, शैतान कहता कि मैंने जो है आदम को सजदा नहीं करना। क्यों? या अल्लाह मैं नूरी हूँ, मैं तेरे नूर से पैदा हुआ हूँ और ये मट्टी से पैदा हुआ है, इसका रुतबा ज़्यादा या मेरा रुतबा ज़्यादा? अल्लाह ने फरमाया ये मेरा हुक्म है, लेकिन मैंने नूर से भी ज़्यादा तुम्हें आदम को चीज़ दी। वो क्या चीज़ दी? वो मैंने इसको इल्म दिया, यानी कि इल्म की शम्मा थी। फिर क्या हुआ?
फिर जो है वो अल्लाह बारिक व ताला ने शैतान को जो है जन्नत से जो है वो निकाल दिया। जब निकाल दिया तो अल्लाह से मुखातब होने लगा, अल्लाह से कहने लगा, या अल्लाह तूने इस इंसान की खातर मुझे जो है जन्नत से निकाल दिया, मैं क़यामत तक इन इंसानों को तुम्हारे खिलाफ लड़ाऊंगा, तुम्हारे रास्ते से हटाऊंगा। तो अल्लाह बारिक व ताला ने शैतान को कहा, अच्छा तो ये बात है, तुम मेरे बंदों को मेरी फरमाबरदारी नहीं करने देगा, तुम मांग, कहाँ जगह मांगता है। उस शैतान ने कहा कि मैं इस आदम के खून के अंदर जगह मांगता हूँ। यानी कि ये जो खून है ना हमारी वेन्स के अंदर, जो हमारे दिमाग के अंदर चलता है, हमारे जो है वो दिल के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर, यहाँ इसके अंदर शैतान है। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह, दूसरे फरिश्तों ने कहा या अल्लाह कि तूने इसको जगह दे दी, खून के अंदर जगह दे दी, फिर आदम तो किसी काम का ना रहा, आदम तो गया। अल्लाह बारिक व ताला ने यहाँ फरिश्तों को फरमाया कि ऐ फरिश्तों, तुमने जो कहा ठीक कह रहे हो। अगर ये शैतान पूरी ज़िंदगी, यानी कि अगर मेरे बंदे की 30 साल उम्र हो गई, 40 साल उम्र हो गई, वो मेरी तरफ नहीं आया, उससे बड़े बड़े गुनाह करवाए, इसकी जो है वो राह रात से जो है वो इसने जो है वो आदम को हटाया, अगर वो सुबह से शाम, शाम से सुबह तक यानी कि गुनाह जो है वो करवाएगा, मेरे बंदे से करवाएगा, लेकिन मेरा बंदा जो मैंने उसको इल्म दिया, अगर वो एक दफ़ा सच्चे दिल के साथ मुझसे तौबा करेगा ना, तो चाहे उसकी जो है वो बुराइयाँ मशरिक से मगरिब तक और शमाल से जनूब तक ज़मीन की मट्टी के ज़रों के बराबर भी अगर उसके गुनाह हुए, अगर उसने ऐसी तौबा की कि वो गुनाह मैं अपनी लाइफ के अंदर, ज़िंदगी के अंदर दोबारा नहीं करूँगा, तो वो मैं उसको ऐसा कर दूँगा कि जैसे वो अपनी माँ के पेट से अभी पैदा हुआ है। ये कहा फरिश्तों को, जो मर्ज़ी जंग, शैतान कहता कि मैं इल्म हासिल नहीं करने दूंगा, मैं माते दम तक जो है वो तुम्हारा पीछा है आदम नहीं छोड़ूंगा। यानी कि वो कहता है कि ये ना हो कि माते दम जो है वो कलमा पढ़े। इल्म की जो है वो अल्लाह ने हमें फरासत दी, हमें बताया कि ये जो है वो रास्ता ठीक है, ये रास्ता जो है वो बुरा है। आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा एक सहाबी आ गया, या रसूलल्लाह आप तो हर जो दुनिया के अंदर जानदार आया उसने चले जाना है, आपके बाद हमें कौन बताएगा कि ये काम ठीक है और ये काम गलत है। आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे अंदर अल्लाह बारिक व ताला ने एक ऐसी चीज़ रख दी है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर रख दिया है, एक ऐसा ज़मीर रख दिया है, अगर वो ज़िंदा हुआ तो अगर तुम एक चींटी को भी नाजायज़ मारोगे तो तुम्हारे अंदर से ये आवाज़ आएगी, तुमने ये काम गलत किया, ये काम नहीं करना। यानी कि क्या दिया? इल्म दिया। किसको दिया? इंसान को दिया। तो ये लेक्चर ये इसलिए मैंने आप बच्चों को दिया कि आपने जो है वो एजुकेशन हासिल करना है। एजुकेशन ये ना सोचो वो मैंने बस एजुकेशन करना है, ये खुश्क सा मजमून है, इसकी गहराई के अंदर चले जाओ। इसका मतलब होता है जानना, जानो कि मैं कौन हूँ, पहचानो कि मैं कौन हूँ। अपना जान कर, अपना पहचान कर, फिर वो जो तुम हासिल करोगे अपने आप को जान के, पहचान के, तो वो फिर आपने दूसरे लोगों को बताना है। ये एजुकेशन का मतलब है देना, तालीम देना, मैसेज देना। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप जो है पूरी दिल जमी के साथ जो मैं लेक्चर दूंगा राह इल्म ऑफिशियल के प्लेटफार्म के अंदर, इंशाल्लाह कल से शुरू कर देना इसका लेक्चर, और तमाम क्लासेस को जो है वो मैं पढ़ाऊँगा। मेरी ज़िंदगी रही, मैं इंशाल्लाह ताला आपसे जो है वो वादा करता हूँ और दुआ करें कि अल्लाह बारिक व ताला मुझे सेहत और तंदुरुस्ती दे। मेरा कोई कोर्स पेड कोर्स नहीं होगा, मैं चाहे कंप्यूटर कोर्स जितने भी हैं सारे इंशाल्लाह ताला उसका सेटअप बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है, वो मैं आपको करवाऊँगा। खुशखती कोर्स करवाऊँगा, कुरानी खताती कोर्स करवाऊँगा, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का पूरा कोर्स करवाऊँगा, मोबाइल रिपेयरिंग का जो है वो आपको कोर्स जो है वो इसी प्लेटफार्म जो है वो
के अंदर जो है करवाया जाएगा। बहुत सी क्लासेस के जो सब्जेक्ट जो हैं डिफ़िकल्ट हैं, चाहे वो इजी हैं, मैं पढ़ाऊँगा और दूसरे टीचर भी आकर जो है वो इधर पढ़ाएंगे। आप सब ने जो है वो ये मैसेज अपने दोस्तों को, अपने फैलों को जो है वो शेयर करना है ताकि उनका भी भला हो। अपनी दुआओं में बच्चों याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही जो है वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।